तो जैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को मकान ले लो, दुकान ले लो, घर ले लो, खाली ज़मीन ले लो, गोल्ड ले लो, ऐसी बातें करते हुए बहुत सारे लोगों को सुना होगा। लेकिन आजकल मार्केट में एक चीज़ और ऐड ऑन हो गई है, जैसे कि कुछ भी लो या ना लो, बट इंश्योरेंस ज़रूर करा लो भाई। इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है? इंश्योरेंस क्या है? आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंड गार्जियन में। मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। आज मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस किसके लिए ज़रूरी है और इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको आज मैं दूंगा। तो जब तक कि मैं वीडियो की ओर चलता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आपके प्रिय मित्रों, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। जैसा कि आपने सुना है इंश्योरेंस के बारे में, आजकल मार्केट में कई प्रकार के इंश्योरेंस चल रहे हैं। बाकी बेसिकली हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस दो लोगों के बीच में एक लीगल समझौता है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है। तो इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक लीगल समझौता होता है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन से एक मोटी रकम लेती है, एक फिक्स्ड अमाउंट लेती है, जिसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। उसके ब्याज पे प्रीमियम देने के बाद अगर इंश्योर्ड पर्सन को कुछ भी होता है, डेथ हो जाती है बाय नेचुरल, एक्सीडेंटल या किसी डिसीज से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक भुगतान के रूप में एक अमाउंट देती है, जिसे हम लोग मुआवजा बोलते हैं। मुआवजे के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योर्ड पर्सन के नॉमिनी को, उसने जिसको भी नॉमिनी रखा होगा, उसको एक अमाउंट देती है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलता है। तो दोस्तों, मार्केट में बेसिकली दो प्रकार के ही इंश्योरेंस हैं जिन्हें हम लोग बखूबी जानते हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें से कि हमारी जिंदगी लाइफ सिक्योर्ड रहती है, और इंश्योर्ड का मतलब ही होता है सिक्योर होना, इंश्योर है। और जो दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में आजकल कई सारे प्रकार के इंश्योरेंस आ गए हैं, कई टाइप के इंश्योरेंस आ गए हैं, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस है, मोबाइल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, मकान का, दुकान का, होटल का, कुछ भी XYZ सारे इंश्योरेंस आपके जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योर्ड है। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है दोस्तों, अगर कि हमने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, किसी भी एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसने कंपनी को प्रीमियम दिया, प्रीमियम देने के बाद अगर उस पर्सन को कुछ भी होता है बाय नेचुरल, बाय एक्सीडेंटल या बाय किसी डिसीज के, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उस पर्सन को एक अमाउंट देती है, एक उसके नॉमिनी को एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, उसको मुआवजे के तौर पे वो अमाउंट मिल जाता है। तो इंश्योरेंस का मेन पता तब चलता है जब घर के मुखिया को कुछ हो जाता है, तो उस पर जो घर का फाइनेंशियल लॉस ना हो, फाइनेंशियल लॉस से घर वाले ना गुजरें, उसके लिए क्या करते हैं घर के मुखिया जो भी होते हैं वो एक इंश्योरेंस करा लेते हैं अपना। और जब उनको कोई भी कुछ भी हो जाता है तो एक कंपनी जो होती है जिससे हमने इंश्योरेंस ले रखा होता है, वो कंपनी हमारे नॉमिनी को वो अमाउंट दे देती है मुआवजे के तौर पर। तो ये तो हो गया दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा हमारे देश में अगर हम लोग बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस इस समय बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो प्रॉब्लम्स के चलते खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो खर्चे ज़्यादा ना हो तो इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई जो हमारी पूरी फैमिली को भी सिक्योर कर रही हैं, पूरी फैमिली को हेल्थ कवर दे रही हैं। उस पर क्या होता है कि हमने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो जो कंपनी, जिस कंपनी से ले रखा है, वो कुछ हॉस्पिटल से अटैच होती है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है कि कंपनी जो है ना, उस पर्सन को कोई भी बीमारी आने पर अगर वो उस हॉस्पिटल में जो उस कंपनी से अटैच्ड है, उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है, तो उसको पूरा वो खर्चा, जो भी उसकी डिसीज में कोई भी खर्चा आता है, वो कंपनी पे करती है। पर्सन को कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है। इसके अलावा हमारे देश में कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अगर हम लोग कार शोरूम से निकालते हैं, कार निकालने के बाद इंश्योरेंस नहीं है तो तुरंत चालान हो जाता है। तो दोस्तों, चालान से बचने के लिए कार इंश्योरेंस जरूरी है, व्हीकल इंश्योरेंस जरूरी है। अब व्हीकल इंश्योरेंस के साथ साथ आजकल लोग दुकान, मकान का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक आने पे, बाढ़ आने पे या कोई आपदा आने पे अगर हमारे घर, मकान, दुकान, गाड़ी को कोई भी क्षति पहुंचती है तो उसके ब्याज पर कंपनी हमें एक मुआवजा देती है जो टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तों के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों, आज के समय में इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि आजकल लोग इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले रहे हैं। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी पर्सन ट्रैवल कर रहा है, अब बाई एयर एक्सीडेंटल हो गया, क्रैश हो गया, तो क्या होता है कि जो वो घर का मुखिया होता है, अगर वो सफ़र कर रहा है, एक्सीडेंटल होने पे या क्रैश होने पे वो मर गया, तो घर जो है, उसके फैमिली वाले हैं,
फाइनेंशियल लॉस से गुजरते हैं ना, तो उनको ही पता चलता है। अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है तो उनको उस फाइनेंशियल लॉस से नहीं गुजरना होता है। उन्हें जो कंपनी से इंश्योरेंस पर्सन ने ले रखा होता है और जिसको भी नॉमिनी बनाया होता है घर के पर्सन को, तो कंपनी उसके नॉमिनी को एक मुआवजे के तौर पे एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है। किसी भी परिवार के मुखिया के खो जाने पे जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो फैमिली ही समझ पाती है। तो उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए उस परिवार को वो फाइनेंशियल लॉस की कमी ना खले, उस फाइनेंशियल लॉस में जो उसके परिवार का मुखिया उसको फाइनेंशियल कवर दे रहा था वो उसकी कमी ना खले, इसके लिए कंपनी क्या करती है, उसको एक मुआवजे के तौर पे एक मोटी रकम देती है जो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके नॉमिनी को दी जाती है। तो इस पर क्या होता है कि वो फैमिली उस फाइनेंशियल लॉस से सफ़र नहीं करती है और अपनी लाइफ हंसी खुशी चला सकती है और आगे अपना जीवन पर्यंत करने के लिए जो भी करना होगा वो अपना करती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि इंश्योरेंस कराने से हमारे फैमिली को हमारे ना रहने पर, यानी घर के मुखिया के ना रहने पर, कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मुखिया के होने पर थी वही मुखिया के ना होने पर भी रहती है और आगे घर के जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं धीरे से। तो दोस्तों ये है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दी गई मेल पे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारी एक मेल चल रही है जिसमें से आप हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं या इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कोई और जानकारी मुझसे चाहिए या कोई और जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे रिलेटेड आपको इस टॉपिक पे कोई भी जानकारी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, बस आप लोगों का प्यार सम्मान चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।